हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने क्लास 12 का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसका रोज चैप्टर का सारांश देखे थे। आज हम लोग उसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो जो कल हम इसका सारांश बताए थे वो अभी तक लिखा ही है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं इसमें का फर्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें का पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखें। यानी जो भी इस कहानी में मालती की जो भी स्थिति है वो पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा आप फीलिंग करते हैं, इसके बारे में लिखना है। वही फर्स्ट प्रश्न है कि मालती के घर के वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्द में लिखें। यानी अपने शब्द में लिखना है, लेकिन हम लिख दिए हैं। तो मालती के घर उसके जो रिश्तेदार का जो भाई रहते हैं, लेखक को जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर में खुशी का कोई माहौल नहीं है। लग रहा था वहाँ कोई छाया मंडरा रही है। उसके लेखक के आने यानी कि अतिथि के आने पर भी उसे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। इन्हीं के बारे में इसमें उल्लेख करना है। तो यहाँ से उत्तर है, मालती के घर का वातावरण इस प्रकार था कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या यानी दिन भर का दिनचर्या भी उदास मन एवं थाका थाका तन, जिसमें खुशियाँ की एक भी किरण नहीं थी। अतिथि के आने पर भी उसको विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। चार दीवारी के अंदर उसकी पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। यह कहानी भी एक मध्यवर्गीय भारतीय समाज के स्त्री के जीवन पर आधारित है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही ऐसा लगा मानो किसी शाम की छाया मंडरा रही है। यह कैसी छाया है? लेखक जब मालती के घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ एक छाया मंडरा रही है। उनके घर में कोई खुशियाँ नहीं है, कोई उल्लास नहीं है। वह समझ जाते हैं कि यह कोई ना कोई यहाँ दिक्कत है। वह सोचने लगते हैं कि जो लड़की बचपन में पढ़ने में इतनी तेज़ थी, बोलने में इतनी चंचल थी, अनेक प्रकार की उसमें ऐसे क्रियाकलाप था जो बचपन में बहुत चंचल थी, लेकिन आज वह एकदम बिल्कुल मौन बैठी हुई है। वह समझ जाते हैं कि इसकी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और जो मध्यवर्गीय भारतीय समाज की नारी हैं उसके दुर्दशा पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। और पूरे स्त्री के जीवन पर बताया है कि कोई भी औरत जब उसका शादी हो जाता है तो उसके बचपन का जो भी या शादी से पहले का जो भी उसके परिवर्तन रहता है वह सब बदलाव आ जाता है उसके शरीर में, उसके सोचने समझने में। वह एक चार दीवारी के अंदर खाना बनाना, बच्चे को संभालना, यही सब उसका पूरा ज़िंदगी बन जाता है। तो यही प्रश्न है सेकंड नंबर की, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी शाम की छाया मंडरा रही है। यह कैसी शाम की छाया है? तो इसका उत्तर होगा, जब लेखक अपने बहन के घर जाते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही है। वह सोचते हैं कि शादी के बाद औरत में, यहाँ तो छूट गया है, औरत में इतना बदलाव आ जाता है। वह अपने भाई सखा अतिथि के आने पर भी जरा सा उल्लास नहीं दिखती है या दिखाई पड़ती है। मालती का जीवन बिल्कुल मौन है। लेखक कहते हैं कि मालती का जीवन बिल्कुल मौन है। यानी बचपन में वो बहुत नटखट थी, बहुत बोलती थी, लेकिन अभी उसका जीवन एकदम बिल्कुल मौन है। यह स्थिति बताती है कि मालती के घर पर कोई छाया मंडरा रही है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। यानी लेखक और मालती के बीच लेखक ने इसमें क्या संबंध उन दोनों के बीच बताया है, उसी के बारे में लिखना है। तो हम सारांश के माध्यम से भी आप लोगों को समझाए थे कि लेखक और मालती के बीच दोसा मित्रता यानी सखी का संबंध था। वो एक दूसरे के नाते में भाई लगते थे, एक साथ पढ़े थे, एक साथ खेले थे। उन्होंने कभी भी अपने को बड़े और छोटे होने का एहसास नहीं किया। तो चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। उत्तर होगा, लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और वे रिश्ते में भाई हैं, पर बचपन में उनका संबंध मित्रता का था। एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, झगड़ते थे। वह कभी भी बड़े या छोटे होने का एहसास नहीं किया। यानी कभी उन्होंने
ये नहीं समझा कि ये बड़ा है और हम छोटे हैं, इस तरह का उन लोगों में कोई एथी नहीं था। वो दोनों मित्रता का अभाव रखते थे। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति महेश की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है? यानी कि इस कहानी में लेखक ने मालती के पति जो महेश हैं उसका कैसा कैरेक्टर, कैसा उसका रोल इसमें अदा किया है, उसी के बारे में बताना है कि आपके मन में उसका कैसा छवि बनता है, इस कहानी में उसका क्या अर्थ रखता है। तो इस कहानी में लेखक ने जो मालती के पति महेश हैं उसको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि वह एक मतलब रूटीन वाला आदमी है। जैसे हर काम रूटीन पर करता है, सुबह आना, नहाना धोना, खा पी कर जो एक हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद घर में जो मालती का एक बच्चा रहता है जिसका नाम टीटी रहता है, वह रोता भी है या पलंग से गिर भी जाता है, फिर भी उसको मतलब वो संभालने नहीं जाते हैं, वो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि मालती का जो पति है महेश, उसका जहाँ भी इस कहानी में उपस्थिति होता है वहाँ तनावग्रस्त हो जाता है। तो चलिए जो इस कहानी में मालती के पति महेश हैं उसका क्या रोल है उसके बारे में जानते हैं। तो मालती के पति महेश की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? तो इसका उत्तर यही होगा कि इस कहानी के आधार पर कह सकते हैं कि महेश एक व्यस्त व्यक्ति था जिसका परिवार से रूटीन लगाव था। यानी वो परिवार से भी उतना अपने काम के प्रति अधिक रूटीन रखता था कि टाइम से यहाँ जाना है, टाइम से ये काम करना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, घर आना, खाना खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन सा हो गया था। कहानी में जहाँ कहीं भी महेश की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है। तनावग्रस्त लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें दिखाया गया है इस कहानी में कि जब मालती के जो छोटा लड़का रहता है टिट्टी, वह कभी पलंग से गिर जाता है, जैसे कि वो बर्तन उर्तन मांजने में, कपड़ा उपड़ा धोने में व्यस्त रहती है, फिर भी वह नहीं उठाता है। यानी कि अपने काम के प्रति वो मतलब रूटीवान रहता है, रूटी से अपना सब कुछ काम करता है और घर पर उतना ध्यान या घर पर उतना टाइम नहीं दे पाता है। इसलिए लेखक ने यहाँ बताया है कहानी में जहाँ कहीं भी महेश की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग का यहाँ क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है? तो इस कहानी में हम कल भी सारांश के माध्यम से समझाए थे, तो बताए थे कि लेखक का जो मालती के पति हैं महेश, वह एक चिकित्सक रहता है, यानी डॉक्टर में, यानी कि डॉक्टरी में वह इलाज करता है, छोट मोट चिकित्सक रहता है। अपने टाइम से वह डॉक्टरी में जाता है आता है। तो उसके डॉक्टरी में एक ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा केस आ रहा था गैंग्रीन का। गैंग्रीन का मतलब होता है कि जहाँ कांटा उटा चुभ जाता है वहाँ घाव बना लेता है, और घाव बनाने के बाद वह ठीक होने के बजाय वह अंग धीरे धीरे गलने लगता है और अंत में डॉक्टर उसको उस अंग को काट कर निकाल देता है। जैसे आजकल कैंसर में होता है कि उस अंग धीरे धीरे गलने लगता है, इसलिए उसको काट दिया जाता है और काट कर निकाल दिया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन क्या है यहाँ हम लिख दिए हैं। गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं होता, गैंग्रीन कहते हैं, यानी जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं होता है। आमतौर पर इसे गलाव कहते हैं। घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है, उस परिस्थिति में अंग को काट देना बेहतर माना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस कहानी का, रोज कहानी का 5 क्वेश्चन देखे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।